आज ही रसोई से हटाएं ये 11 चीज़ें। राधे राधे दोस्तों, रसोई में रखी ये चीज़ें आज ही निकाल फेंक दीजिए, वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसमें हर चीज़ की सही दिशा और दशा के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र में ऐसी अनेक बातों के बारे में बताया गया है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। किचन हर घर का अहम हिस्सा होता है। उससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार भूल कर गलती हो जाती है, लेकिन ये गलती चाहे जैसे भी हो बहुत बड़ी हानि का कारण बनती है। दरअसल किचन में रखी हर चीज़ का वास्तु से बहुत गहरा संबंध होता है। यदि हर चीज़ सही दिशा और दशा में रखी जाए तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। आज के इस वीडियो में हम किचन से जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख सकती हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। सबसे पहला नंबर 1, पूजा मंदिर को किचन सिंक के ऊपर ना लगाएं। भूल कर भी पूजा मंदिर को किचन सिंक के ऊपर ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के खिलाफ है ये। ऐसा करने से आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं और घर में पूरा समय आ सकता है। अगर जगह कम है तब भी सिंक के ऊपर या किचन के अंदर मंदिर ना रखें। नंबर 2, स्टोर रूम ना बनाए किचन को। कुछ लोगों की आदत होती है कि जो सामान इस्तेमाल में नहीं आता उसे किचन में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये आदत सही नहीं मानी जाती है। किचन में कबाड़ या अनुपयोगी सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं और घर में बरकत कम हो सकती है। तो कभी भी अनुपयोगी सामान को किचन से बाहर निकाल दें। नंबर 3, गुथा हुआ आटा रात भर ना रखें। जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो रात में बचा हुआ गुथा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली बात, रात भर रखे आटे में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, अगर हम बासी आटे की रोटी बनाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है जिससे आर्थिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 4, किचन में दवा ना रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सामानों को सही जगह रखने के बजाय इधर उधर फैला देते हैं। कई बार यही आदत वास्तु दोष का कारण बनती है और इससे घर में नेगेटिव वाइब्स बनने लगते हैं। मान्यता है कि किचन में दवा रखना घर के सदस्यों को बीमार कर सकता है, इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। किचन में तो दवा को कभी भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, बर्तनों पर ध्यान दें। सेहतमंद खाना पकाने के लिए आप तेल मसालों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आप बर्तनों पर ध्यान देते हैं? आज से ही इस बात पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि जिस धातु के बर्तन में आप खाना पकाते हैं उसके गुण भोजन में शामिल हो जाते हैं। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही माने जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार लोहे के बर्तन में खाना पकाने से भोजन में आयरन जैसे पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। या तो आप लोहे के बर्तन इस्तेमाल करें या तो फिर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। देखिए, जो आजकल हम नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करते हैं या और भी कई तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वो तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। नंबर 6, रेफ्रिजरेटर में बासी खाना ना रखें। किचन में रेफ्रिजरेटर में अधिक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु केतु और शनि की दशा झेलनी पड़ती है और अधिक बासी खाना आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रसोई घर को साफ रखें और रोजाना ताज़ा खाना पकाएं और वही खाएं। इससे आपकी सेहत भी बनी रहती है और ग्रह दोष भी नहीं लगते हैं। नंबर 7, रसोई घर में दर्पण लगाना सही नहीं। रसोई घर में आप भूल कर भी दर्पण यानी शीशा यानी आईना ना लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। रसोई घर में दर्पण लगाने से गैस चूल्हे
का प्रतिबिंब इसमें आ सकता है, जो वास्तु के लिहाज से अशुभ है। दरअसल रसोई घर को अग्नि कोण में बनाए जाने की वजह से यहाँ ऊर्जा का भंडार होता है। अग्निदेव की प्रधानता वाले स्थान पर यदि आग का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा तो ये ऊर्जा को दोगुना कर देगा, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। नंबर 8, जूठन को कूड़ेदान में डालें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूठन को कभी भी रसोई घर की सिंक में नहीं छोड़ना चाहिए। जूठन को हमेशा डस्टबिन में ही डालें। भोजन बनाने के बाद रसोई की सफाई अवश्य करें। यदि आप रसोई में बाल्टी का यूज़ करते हैं तो उसका प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसको खाली कभी भी ना रखें, उसमें पानी भर कर रखें। ऐसा करने से राहु, शनि और चंद्रमा की अशुभता में कमी आती है, साथ ही घर की सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। नंबर 9, इस दिशा का भोजन के लिए ना करें प्रयोग। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में भोजन करने से कई तरह के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, लेकिन जब भी भोजन करें दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रसोई घर के बीचों बीच ना बैठें। साथ ही भोजन करते समय पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर मुख ना करें, ये अशुभ माना जाता है। रसोई घर में रखे गैस चूल्हे की स्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए, वो बाहर से किसी को भी नज़र ना आए। आपका जो गैस चूल्हा है उस पर किसी की भी बाहर से नज़र ना पड़े, ऐसे आप अपना गैस चूल्हा रखें। नंबर 10, ऐसे रखेंगे दूध तो बढ़ जाएगी दिक्कत। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई घर में दूध रखते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूध को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा किसी बर्तन से ढककर ही रखें, अन्यथा खुला हुआ दूध घर में कई तरह की परेशानियों को दावत देता है। ये परेशानियां आर्थिक, शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 11, ऐसी भूल तो कभी भी ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी आप भोजन बनाएं तब पहली रोटी अलग से साफ बर्तन में रख लें। उसके ऊपर आपने कुछ और भोजन बनाया है जैसे सब्जी या दाल, उसे थोड़ा सा उस रोटी पर रखकर प्रणाम करें। इसके बाद उसे गाय माता को खिला दें। इसके बाद ही घर के सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसा संभव न हो तो स्वयं या परिवारजनों को भोजन परोसने से पहले गाय माता के लिए अलग से रोटी और अन्य भोजन निकालकर अलग रख देना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी जिंदगी में धन संबंधी समस्याएं नहीं आती। अगर आप सब्जी नहीं रख रहे हैं तो आप उसमें गुड़ भी रख सकते हैं, लेकिन खाली रोटी कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। साथ ही सेहत भी इससे अच्छी रहती है। नंबर 12, इस गलती से होती है धन हानि। वास्तुशास्त्र के मुताबिक रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कभी भी चाकू, कैंची या अन्य नुकीली चीजें रसोई घर की दीवार पर नहीं टांगनी चाहिए। ऐसी वस्तुओं की स्थिति कई तरह की दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं। नंबर 13, टूटे हुए बर्तन न करें इस्तेमाल। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तु की दृष्टि से ये बहुत अशुभ होता है। इससे न केवल धन की हानि होती है बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे बर्तन दुर्भाग्य का कारण बनते हैं, इसलिए अगर आपके घर में भी टूटे हुए बर्तन हैं तो उन्हें आज ही अपनी रसोई घर से बाहर कर दीजिए। नंबर 14, टूटे हुए चकले बेलन से ना बनाएं रोटी। चकला बेलन हर रसोई घर का अहम हिस्सा होता है। इससे जुड़े कुछ नियम हैं जिन्हें हर महिला को फॉलो करना ही करना चाहिए। दरअसल महिलाएं कई बार चकले का इस्तेमाल करते समय ध्यान नहीं देती हैं कि वो समतल है या नहीं। कई बार चकला या तो टूटा हुआ होता है या उसका पैर निकला हुआ होता है, लेकिन फिर भी महिलाएं इसे नज़रअंदाज कर इस्तेमाल करती हैं। बता दें कि बेडोल चकले बेलन का उपयोग करने से धन की हानि होती है और आप दरिद्रता की ओर जा सकते हैं। नंबर 15, जला हुआ तवा ना करें इस्तेमाल। बता दें कि वास्तुशास्त्र में जिस तवे पर रोटी बनाई जाती है उसे समृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है। ऐसे में तवे से जुड़े कुछ खास नियमों का जिक्र किया गया है जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। माना जाता है कि रोटी बनाने के लिए हमेशा साफ सुथरे और समतल तवे का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी जले हुए या टेढ़े मेढ़े तवे का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ऐसा तवा आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाते रहें।